मल्लिकार्जुन खड़गे को अभी तक का कांग्रेस का सबसे कमजोर पार्टी अध्यक्ष देखा गया है। जी हां, उनकी प्रेसिडेंसी के दौरान अगर आप कांग्रेस पार्टी के डिसीजन देखेंगे तो हमेशा डामाडोल ही रहे हैं, या फिर देखेंगे कि उनके पास फुल प्रूफ नहीं आया है। ऐसा क्या हुआ था जब कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट राहुल गांधी अपने पोजीशन से नीचे उतरे थे और दो लोगों के बीच में चुनौती थी। एक थे आपके शशि थरूर, इंग्लिश के महारथ, और दूसरी ओर थे मल्लिकार्जुन खड़गे। दोनों की अगर आप पॉपुलैरिटी देखते हैं तो उस हिसाब से तो शशि थरूर का एक तरीके का तजुर्बा भी था और पॉपुलैरिटी भी ज्यादा थी। सिर्फ नेशनली नहीं, इंटरनेशनली भी शशि थरूर को लोग अच्छे से जानते थे। शशि थरूर का जो पूरा तरीका था बातों को सामने रखने का, बोल्ड, फियर्स और सब कुछ था। इनफैक्ट उन्होंने कांग्रेस पार्टी को एक बार ललकारा भी था। उन्होंने बोला था कि कांग्रेस पार्टी का विकास होना मुश्किल है क्योंकि गांधी परिवार कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़ेगी ही नहीं। हमेशा अगर प्रेसिडेंट गांधी परिवार से ही रहेगा तो चीजें तो ऐसी ही चलती रहेंगी, कुछ नयापन नहीं आ रहा है। जिसके बाद से बहुत वोटिंग के बाद से उन्हें भी प्रेसिडेंट की पोजीशन के लिए नॉमिनेट किया गया था। उसके बावजूद भी एंड में जब डिसीजन आया तो मल्लिकार्जुन खड़गे ही प्रेसिडेंट बने। अब आप सोच रहे होंगे इसके पीछे क्या खास बात है। जिस इंसान का वजूद या फिर जिस इंसान की पॉपुलैरिटी इतनी कम थी पार्टी के अंदर भी, उसको क्यों बनाया गया? क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे एक बहुत अच्छे कठपुतली बन सकते थे गांधी परिवार के लिए। मैं आज की बात नहीं कह रही हूं, इतिहास गवाह है कि कांग्रेस पार्टी ने जब जब मौका आया है उत्तराधिकारी चुनने के लिए, उन्होंने हमेशा उन लोगों को चुना है जो लोग बिना किसी क्वेश्चन किए जब वापस पावर देने की बारी आएगी तो दे देंगे। और कितने भी प्रेसिडेंट का नाम जुड़ जाए या फिर प्राइम मिनिस्टर या सीएम का नाम जुड़ जाए, लेकिन हमेशा गांधी परिवार को ऊपर रखेंगे। इसीलिए नेहरू के बाद से मोरारजी देसाई को कभी भी प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाया गया, क्योंकि उनको ये डर था कि गांधी परिवार के पास वापस सियासत नहीं आ पाएगी। उनको लगा था कि सत्ता में गांधी परिवार का एक बच्चा नहीं खड़ा होगा, बल्कि मोरारजी देसाई अपनी फैमिली की लेगेसी कम पूरी करने लगेंगे। मोरारजी देसाई नाक रगड़ते रह गए, एक्सपीरियंस और सब कुछ गया तेल बेचने, लेकिन बाद में उन्हें नहीं ही चुना गया। उसके बाद से खैर अब अभी आप देख लीजिए कि मल्लिकार्जुन खड़गे से अभी थोड़े दिनों पहले जब डीके शिव कुमार और सीएम कर्नाटक का सीएम सिद्धरमैया के बीच में जो पूरा रोटेटिंग चीफ मिनिस्टर का एक प्रावधान चल रहा था, उसके ऊपर जब पूछा गया कि अब क्या होने वाला है, क्या 2.5 इयर्स के बाद से अब डीके शिव कुमार बनेंगे चीफ मिनिस्टर कर्नाटका के, उन्होंने बोला कि अभी पार्टी ने कोई डिसीजन नहीं लिया है, अभी हमें हाई कमांड से कुछ बोलने को बना किया गया है, या हमारे पास कुछ बोलने के लिए अभी है नहीं। जब हाई कमांड का ऑर्डर आएगा तब हम आपको बता पाएंगे कि क्या होगा। हाई कमांड क्या होता है? अगर एक पार्टी का प्रेसिडेंट बोले कि हाई कमांड से पावर आ रही है तो इसके ऊपर कौन है? अब अगर इंडिया के राष्ट्रपति बोलने लगे कि हमें अभी हाई कमांड से चीजें नहीं आई तो आप सोचने के लिए एकदम उत्सुक हो जाएंगे, नहीं अरे इनसे ऊपर कौन है। सिमिलर वे में कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट को ही नहीं पता है, उनके पास इतनी लिबर्टी नहीं है, फ्रीडम नहीं है कि अपने नेतृत्व में चीजों को चला सके। उनको गांधी परिवार का आश्रय लेने की जरूरत पड़ जाती है, और ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि गांधी परिवार ऐसे प्रतिनिधियों को क्यों चुनता है हमेशा से। और तो और जब ये वीडियो बहुत वायरल हो गए, क्रिटिसाइज करने लगे लोग प्रियंका ये मल्लिकार्जुन खड़गे को, तब मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने घर पे प्रेस ब्रीफिंग की जहां पे उन्होंने बोला कि हाई कमांड तो मैं ही हूं। अब उनका स्टेटमेंट पलट गया। राहुल गांधी का कॉल आया होगा कि आप हमारे बीच की बात सबको क्यों बता रहे हैं, ये तो हमारा टॉप सीक्रेट है, आप इसे मत शेयर करिए। तो इस तरीके की एक बहुत हंसनीय तरीके का यहाँ पे देखने को मिला इंसिडेंट। और साथ ही साथ वो ये भी बोलते हैं कि वी पीपल, मतलब वे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी जब बैठते हैं तब एक डिसीजन लिया जाता है। देखिए पार्टी के स्टेक होल्डर्स को अगर आप बुला रहे हैं, जो उसमें बड़े बड़े लीडर्स हैं, अगर उनको बुला के साथ में मिलजुल के अगर आप एक डिसीजन ले रहे हो, उसमें कुछ खराबी नहीं है। पर आपके हाई कमांड के अंदर सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी और सोनिया गांधी अगर आए तो दिक्कत है। हर चीजें बायस्ड है। आप सिर्फ ये सोच रहे हैं, अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी अभी सत्ता के अंदर है भी नहीं, तब यहाँ पे इतना डर है। आप सोचिए कांग्रेस के वो कार्यकर्ता जो इतने सालों से खून पसीना देते जा रहे हैं, उनके ऊपर क्या क्या चीजें बीतती होंगी। सिर्फ इतना ही नहीं, आपने बहुत जगह पे एग्जाम्पल देखे हैं कैसे सचिन पायलट के साथ बुरा हुआ। सचिन पायलट जैसा होनहार
इंसान जिसने इतना कुछ किया कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व राजस्थान में लाने के लिए, डेवलपमेंट से लेके हर चीजों पर बात की, पर उसे एंड में चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया गया। हालांकि ये भी बात सच है कि अशोक गहलोत के पास कॉन्स्टिट्यूशनली ज्यादा पावर थी, ज्यादा एमएलए का साथ था, लेकिन सचिन पायलट की जो पूरी की पूरी मेहनत थी वो पानी में चली गई और वो सबका श्रेय अशोक गहलोत को दे दिया गया, क्योंकि सत्ता में बने रहना था कांग्रेस पार्टी को। तो ये कितनी, आप समझ रहे हैं कि कितनी कंफ्यूज्ड पार्टी है। यहाँ पे प्रेसिडेंट कुछ कह रहा है, गांधी परिवार की चीजें चल रही हैं, परिवारवाद चल रहा है, लीडर्स तय नहीं हुए हैं, पैसे नहीं आ रहे, सब कुछ एक तरीके से विभाजन तो आप हटा दीजिए, इनका वर्चस्व खत्म होते होते कहीं बिल्कुल ही नेग्लिजिबल ना हो जाए, इसका अब डर लगने लगा है इस टाइम पर। गांधी परिवार का हमेशा से वर्चस्व लगा है। गांधी परिवार ने इतने साल तक भारत के ऊपर राज किया है और आज ऐसे स्टेटमेंट्स आदि चीजें, इनका ऐसी हालत हो गई कि सत्ता पलट में राहुल गांधी अपना होश खो बैठे हैं। कभी एग्जिट पोल को बोलते हैं कि ये मोदी एग्जिट पोल है, कभी कुछ बोलते हैं, कभी एसआईआर को बोलते हैं, अलग अलग अपनी हार जो इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है, ये अपनी गलतियां नहीं देखते कि कहां पे गलतियां सुधार ली जाए, उल्टा सेंटर को ब्लेम करना, बीजेपी को ब्लेम करना। वो योद्धा कभी भी नहीं जीतता है जो उस मुकाम पे ना पहुंचे, या फिर जो कभी भी क्या कहते हैं, किसी भी जो उसके साथ नाकामियां हो रही है उसका रीजन वो किसी और को ठहरा है, वो लोग कभी नहीं जीतते। अगर आप खुद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखेंगे, गलतियों में सुधार लाएंगे, तो आप भी बनेंगे। इस टाइम पे बीजेपी का केरला के अंदर, तमिलनाडु के अंदर कोई वर्चस्व नहीं था, बिल्कुल समाप्त थी इनकी प्रेजेंस। लेकिन अब फिर से नई तरकीबें, इतने टाइम बाद भी अगर आप देखेंगे, वेस्ट बंगाल के सरहदों पे बीजेपी की लहर गूंजने लगी है। जी हाँ, हर चीजें आपके सामने आ रही हैं, साथ ही साथ लोग भी जिस तरीके का बीजेपी काम करने की कोशिश कर रही है वेस्ट बंगाल के अंदर, वो देख रहे हैं, जिससे ममता बनर्जी इस टाइम पे बौखलाई तो हुई है, पर सच को कोई भी नहीं रोक सकता। और जब सत्ता पलट होती है तब अलग तरीके का, या तो कोई चीज बहुत अच्छी बनी जाती है, तो कोई चीज बहुत बुरी तरीके से टूटी जाती है। तो ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन सब जगहों पे क्या होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस, और जाते जाते बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।